नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपके सामने खड़ा हूं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और उसका फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मेरी मिस ना होने पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बहुपद बोला जाता है और ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्लास 9th में यानी पिछले साल आप सीख कर आए हो। तो जो कुछ पिछले साल सीख कर आए हो उसी के आगे यहां पे हमें वर्क करना है, लेकिन उससे पहले हल्का सा रिवीजन हो जाए। पहले हम लोग ये जान लें कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू दी पावर n। इसका मतलब हो गया कि पावर 0 से शुरू करके x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3 से लेकर के x टू दी पावर n तक जो भी एक्सप्रेशन बनेगा इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वेयर a0, a1, an ये सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। मतलब जो ये a लगे हुए हैं इनकी जगह पे कुछ गिनतियां, कुछ नंबर्स आने चाहिए। एंड जो n है, जो सबसे ऊपर x की पावर लगी हुई है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कह सकते हैं कि कोई भी बहुपद इस फॉर्म के रूप में, यानी कि px बराबर a0 प्लस a1x से लेकर के an x की घात n तक के रूप का कोई भी व्यंजक बहुपद कहा जाएगा, जहां पे ये नंबर वास्तविक संख्याएं होंगी और n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होगा। इसको अगर हम किसी एग्जाम्पल यानी उदाहरण से देखें तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये एक बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल है। मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ये भी पॉलिनोमियल है। कोई मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लूं, qx 3x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। मतलब इसमें टर्म कितने भी बड़े हो सकते हैं। यहां पर यह बाउंडेशन नहीं लगाई गई कि इसमें कितने टर्म यानी कि कितने पद हों, लेकिन बाउंडेशन क्या लगाई गई है कि n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब इनके ऊपर जो ये पावर लगी हुई है, यानी ये जो घातें लगी हैं, इनका मान हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव में आना चाहिए। बाकी इसके नंबर ऑफ टर्म कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन लगाई गई है कि जो इसके आगे ये जो गुणांक लिखे हुए हैं, जिनको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये कोफिशिएंट आपके रियल नंबर होने चाहिए। अब रियल नंबर में रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। रेशनल और इर्रेशनल के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में जानकर आए हैं, आपको पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है, आप ये आई वाला आइकॉन को प्रेस करके आप पिछली वीडियो देख करके ये जान सकते हैं कि रेशनल और इर्रेशनल क्या होता है और उसका आपके चैप्टर में क्या योगदान है या उसका क्या यूज है। तो ये पॉलिनोमियल के बारे में चूंकि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वहां पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था, उसकी डिफिनीशन लिखी थी। यहां मैं उसकी डिफिनीशन नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन मैं आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स बता दे रहा हूं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, तो उनको भी आप जान लीजिए। उसके लिए वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में नोट कर लीजिए और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में नोट कर लीजिए। आप चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों बोर्डों के लिए, या फिर किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, जहां भी ये चैप्टर पॉलिनोमियल अगर आपके कोर्स में मौजूद है तो ये वीडियो आपके काम की है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी।
पॉलिनोमियल का पहला टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं अचर बहुपद। अचर यानी कि जिसकी वैल्यू बदली न जा सके, वही आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसको एग्जाम्पल में कैसे कह सकते हो, मैं कोई एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं px इज इक्वल टू 2। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी डालिए, इस 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं fx इज इक्वल टू √2। ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें भी x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलेंगे अचर बहुपद। दूसरा पॉलिनोमियल है आपके पास जीरो पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल गया, जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। और ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी वैल्यू ही जीरो हो जाए, यानी उसका कोई भी एलिमेंट आए ही ना, उसकी पावर यानी डिग्री या फिर कह लीजिए उसकी घात के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कभी नहीं बताई जा सकती। एक एग्जांपल से देखते हैं, यह है आपका px इज इक्वल टू 0। जहां भी इस टाइप का लिखा हो यह हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। तीसरा है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। लीनियर का मतलब होता है ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल बनेंगे उनको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कोई मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं px इज इक्वल टू 2x माइनस 1। घातें हमेशा x की पावर की देखते हैं और यहां पर देखिए x की पावर 1 है। इसके अलावा बाकी पूरी पॉलिनोमियल में कोई और x की पावर नहीं है। बट ये बाउंडेशन नहीं कि कोई और ना हो, लेकिन हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, तो वो बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। फोर्थ नंबर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल गया, पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x तो 2 जगह आया है, लेकिन हाईएस्ट पावर की बात करें तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहां पर भी देखिए हाईएस्ट पावर 2 ही है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात समीकरण, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर अगर आप इन सारे x की हाईएस्ट पावर को देखिए तो सबसे बड़ी पावर आपको 3 दिखेगी, 3 से बड़ी कोई और x पे पावर नहीं है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले जाएंगे या फिर डिग्री 3 पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक दूसरा नाम भी है, चाहे आप इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए या केवल क्वाट्रिक पॉलिनोमियल बोलिए। क्वाट्रिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर 4 आनी चाहिए, 4 से बड़ी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं px इज इक्वल टू ax टू दी पावर 4 bx टू दी पावर 3 cx स्क्वायर dx और प्लस e। ये एक आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है या फिर पावर 4 की पॉलिनोमियल है। वैसे पावर 4 से ज्यादा कहीं जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पावर 4 से भी बड़े अगर पॉलिनोमियल होते हैं तो उनको भी स्पेशली नाम दिया जाता है। आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा कि पावर 5 होगा तो उसका नाम क्या होगा, पावर 6 होगा तो उसका नाम क्या होगा, पावर 10 होगा तो उसका नाम क्या होगा। मैं आपको वो भी सिखा देता हूं कि अगर 4 से बड़ी पावर है किसी पॉलिनोमियल की तो उसको मैं क्या बोलूंगा। तो एक तरफ मैं डिग्री लिख देता हूं और दूसरी तरफ उसके पॉलिनोमियल का नेम लिखता हूं। 4 तक आपको मैं बता चुका हूं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो तो उसको बोलते हैं क्यूंटिक पॉलिनोमियल या 5 घातीय बहुपद। अगर डिग्री 6 हो
तो उसको बोलते हैं हेक्सिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 7 हो तो उसको बोलते हैं हेप्टिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 8 हो तो उसको बोलते हैं ऑक्टिव पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 9 हो तो उसको बोलेंगे नोनिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 10 हो तो उसको बोलेंगे डेकिक पॉलिनोमियल। ये 10 पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, जिनके बारे में 4 तो आपको पहले से पता थे, लेकिन मेरी गारंटी है बाकी के 6 आपको नहीं पता रहे होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जो आपके चैप्टर का है या जो आपके काम का है, क्लास 10th बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, यानी किसी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी या फिर उसका मान क्या होगा। तो उसके लिए तो अगर मैं लेट कर लूं, लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू obtained by putting x is equal to alpha is called the value of polynomial. It is denoted by p alpha. मीन्स इसका ये हो गया, अगर आपको कोई रियल नंबर दे दिया जाए, कोई भी रियल नंबर, अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, उस रियल नंबर को अगर आप किसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट कर दें तो जो आंसर निकल के आएगा उसी को हम पॉलिनोमियल की वैल्यू या फिर बहुपद का मान बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से करके दिखाता हूं आपको। मैं कोई पॉलिनोमियल लेट कर ले रहा हूं, लेट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और साथ में हमको दिया है एक रियल नंबर x इज इक्वल टू 1। अब अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस रियल नंबर को मैं इसी में x की जगह पे रख दूंगा। तो उधर भी जहां जहां पे x आया है वहां सब जगह 1 आ जाएगा। तो जरा रख के देखिए क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 था तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1। इसको सॉल्व करिए तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है। तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 और प्लस 1 हो गया। तो ये बन गया 2 और 1 3, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इस पॉलिनोमियल px की x इज इक्वल टू n पे जो वैल्यू है या उसका जो मान है वो 0 आया है। इसी का यूज हमें और फर्दर, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वैल्यू के साथ साथ इसका जीरोस भी बताना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद के शून्यक। रियल वैल्यू अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्यक होगी यदि px बराबर 0। यानी x की जगह पे अल्फा रखने पर, जैसे अभी मैंने आपको बहुपद की पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दिखाया था, तो किसी नंबर की वजह से अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर उस नंबर को पॉलिनोमियल यानी बहुपद का 0 या फिर शून्य कहा जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं लेट कर लूं कि कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और साथ में x की जो हमें वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है। अब मैं इस 1 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर निकालूं, उसकी वैल्यू निकालूं, और अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो वो 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 बोला जाएगा। तो मैं रख के चेक कर लेता हूं। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सॉल्व करिए इसको तो 1 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया 2 और 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस 1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया तो मैं लिखूंगा hence 2 is the 0 of polynomial px। तो बहुत ही आसान होता है
किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो पता करना, बस सीधे मुझे ऐसी वैल्यू पता कर लेनी है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जीरो हो जाए। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पर हम लोग अभी बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्योमेट्री में इसके जीरोस का क्या एडवांटेज है, ये हम लोगों को यहां पे जानना है। इस चीज को बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और उनके ग्राफ पर को बना के और उस पर वर्क करके दिखाता हूं, तभी आपको उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आएगा। मैं सबसे पहले कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूं px, ये मैंने ले लिया 2x - 1। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता है, 9th भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ चुके हो। करते क्या है, हम एक बार x की वैल्यू ले लेंगे और दोबारा px की वैल्यू ले लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं और इसमें 0 पुट करोगे तो x की जगह 0 रखोगे तो 2 0 से -1 आ जाएगा। अगर मैं 1 लेता हूं तो 2 1 जा 2 -1 आ जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो 4 - 1 3 आ जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूं तो 6 - 1 5 आ जाएगा। अब इसका अगर आप ग्राफ बना करके देखिए, ग्राफ बनाना भी आप जानते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, इधर x डैश होगा, ये y अक्ष या y एक्सिस, इधर y डैश होगा, और ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। अब x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे लाइन बनी होती है, इन पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर माइनस में होंगी -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 6 और नीचे निगेटिव -1 -2 -3 -4, ऐसे वैल्यू होती है ग्राफ पेपर पर। अब इसमें देखिए हमें क्या दिखाना है, x पे 0 और px का मतलब y एक्सिस पे -1। तो x पे 0 तो ये हुआ और y एक्सिस पे -1 नीचे, यानी कि ये वाला पॉइंट हुआ 0 और -1, ऐसे 1 और 1, x पे 1 और y पे 1, इस जगह पे कहीं आएगा 1 और 1, फिर 2 और 3, x पे 2 और y पे 3, ये इस जगह पे कहीं आएगा 2 और 3, फिर 3 और 5, x पे 3 और y पे 5, इस जगह पे कहीं आएगा 3 और 5। और इसके बाद जब इनको मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा x एक्सिस को देखो कहीं पे आके कट कर रही है। और अगर आपने ग्राफ पेपर लिया होगा तो आप जहां पर ये x एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता पाओगे, यानी कि उसको देख पाओगे कि वो किस जगह पे कट कर रही है। तो जब आप इस पॉइंट को देखोगे तो आप देखोगे इस जगह का जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे वैल्यू जो है वो 1/2 दे रहा है और y एक्सिस पे वैल्यू 0 दे रहा है। तो y एक्सिस पे वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि ये 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो आपने यहां पे खास चीज क्या देखी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब घात या पावर 1 होती है। तो अगर डिग्री 1 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे इसमें, यानी शून्यंकों की संख्या। तो शून्यंकों की संख्या यहां पे आपने क्या देखा, पूरे फिगर में एक ही वैल्यू ऐसी है जहां पर ये ग्राफ पे आपको 0 दे रहा है। तो शून्यंकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी 1 है। तो इससे मुझे ये पता चला, इससे मुझे ये रिजल्ट मिला कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल मिलती है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। और अगर ग्राफ पेपर पर दिखा हुआ है तो ग्राफ पेपर पर जो नंबर ऑफ जीरोस दिख रहा है वो कहां पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे। यानी अगर किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा होगा, वो जितनी बार कट करेगा
उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहां पे आप देखिए इस ग्राफ ने कार्टेशियन प्लेन को या इस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस से कट किया है, तो इसलिए यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया। एक और एग्जांपल दिखाऊं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ऐसे कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे या कुछ वैल्यू चाहिए होंगी x की और px की। ग्राफ बनाने का फंडा होता है जैसे जब डिग्रीज यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से ज्यादा हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो उस समय हम ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू जो लेते हैं x की वो पॉजिटिव भी लेते हैं और निगेटिव भी लेते हैं। कुछ वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू ले लेता हूं -2। तो अगर इसमें x की जगह -2 रखो तो फिर px में -2 रखने पे क्या आएगा, -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। -2 से -3 का मल्टीप्लाई करोगे +6 आएगा और -4 इज इक्वल टू 6 आएगा। अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 रखने पे ये तो +1 ही रहेगा। -1 और -3 का मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा और -3 ये आपका 0 आ जाएगा। फिर मैं 1 लेता हूं तो 1 लेने पे आपको क्या देगा, ये 1 -3 और -4 इज इक्वल टू 1 और -7 यानी कि -6 देगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 पे क्या मिलेगा मुझे, p इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4 -6 और -4 ये मुझे मिलेगा 4 -10 इज इक्वल टू -6। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 3 ज़ा 9 और -4 इज इक्वल टू -4। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ बनाने में पॉइंट्स मैं नहीं लिख रहा हूं, पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, हम सीधे इन्हीं वैल्यू पे आते हैं। तो x एक्सिस पे -2 है तो -2 का मतलब 1 और 2, यहां पे कहीं होगा -2 और y एक्सिस पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका पॉइंट इस जगह पे कहीं आएगा। ये पॉइंट हो गया हमारे पास -2 और 6। x एक्सिस पे -1 यानी ये पॉइंट हो गया और y एक्सिस पे 0 यानी कि यही पॉइंट हो गया -1 और 0। फिर x एक्सिस पे 1 इधर आ जाएगा और y एक्सिस पे -6 इधर नीचे कहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये यहां पे कहीं पे आ जाएगा 1 और -6। फिर पे -6 ये भी कहीं यहीं पे होगा, 3 पे -4 जो इधर कहीं पे आएगा। ऐसे और आगे अभी मैं बढ़ूं 4 तो 4 पे ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 0 का मीन्स ये यहां पे आ जाएगा 4,0। अब इसका ग्राफ जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। लेकिन यहां पर भी खास चीज देखिए, क्या क्या देखिए आपको क्या मिल रहा है। अगर हम डिग्री की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 हुआ। इसके जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें यानी शून्यांकों की संख्या, तो ये कहां पे देखिए 2 जगह पे 0 दे रहा है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। अब जरा ग्राफ पेपर पर नजर दौड़ाइए, ज्योमेट्रिक मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्या इस ग्राफ पेपर पर देखिए, इसके ग्राफ ने x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रखा है। इसका मतलब फिर से वही हो गया कि कोई भी पॉलिनोमियल और उसका ग्राफ x एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यंकों की संख्या उतनी ही होगी। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो शून्यंक 3 हो जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो शून्यंक 4 हो जाएंगे।
तो इसी से रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें कुछ ग्राफ पर क्वेश्चन बने हुए हैं, कुछ ग्राफ बने हुए हैं और उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो आपको क्या चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, समझ लो उसके उतने ही जीरोस हो गए। कुछ एग्जांपल दिखा दे, ये आपके सामने देखिए मैंने कुछ ग्राफ पेपर बना दिए हैं। इन सब में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो जो मैंने अभी इससे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाई उसमें मैंने आपको डिग्री के द्वारा भी बता दिया। वैसे डिग्री का आपके यहाँ काम नहीं, आपका सिर्फ ग्राफ पेपर का काम है, और ग्राफ पे भी बता दिया। डिग्री पे डिपेंड करता है कि उसकी जितनी डिग्री होती है उतने जीरो होते हैं, और ग्राफ पे जब जब वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा तब उतने जीरो उसके होंगे। तो इस फिगर को देखिए, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन हुई, तो इस लाइन को एक बार यहां कट रहा है, एक बार यहां कट रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए वो हो गए 2। यहां पर देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो इसके लिए जो होंगे नंबर ऑफ जीरोस ये हो गए 0, एक भी जीरो इसके नहीं निकलेंगे। यहां पर देखिए 1, 2 और 3 जगह कट कर किया इसने, तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए वो हो गए 3। यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 5। यहां पे देखिए एक जगह भी नहीं कट रहा है, तो यहां पे हो गए नंबर ऑफ जीरोस 0, और यहां पे देखिए नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कट करने के बजाय सिर्फ टच कर रहा है, लेकिन एक जगह तो टच कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। तो इस तरीके से आप अपने बुक की एक्सरसाइज 2.1 इजिली सॉल्व कर डालोगे। इसके बाद अब इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वह है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी किसी बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच का संबंध, क्या संबंध हो सकता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे संबंध की, रिलेशनशिप की। तो अगर मैं लेट कर लेता हूं कोई पॉलिनोमियल px, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेट करता हूं। क्वाड्रेटिक में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके क्लास 10th का पूरा बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 2 वाली पॉलिनोमियल पर ही पूरा चैप्टर बनाया गया है, वो चाहे इसका हो या और आगे को। आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही तरीके की इक्वेशंस हैं, या तो लीनियर और या फिर क्वाड्रेटिक। अगर क्यूबिक आ भी जाती है तो वो आपके चैप्टर से बाहर कर दी गई है, यानी उसके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c। इसके लिए मुझे इसके जीरोस में रिलेशनशिप बतानी है, तो पहले मुझे इसका जीरो निकालना पड़ेगा। और जीरो निकालने का मैंने फंडा क्या बताया कि जीरो कोई x का ऐसा रियल नंबर होता है जो उस पूरी पॉलिनोमियल को की वैल्यू को ही जीरो कर देता है। तो फॉर जीरोस ऑफ px, ये px की वैल्यू की पूरी जीरो हो जाएगी, और px की जगह पे है क्या, ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे इसके वैल्यू पता करनी है, यानी इसके मान निकालने हैं। तो मान निकालने के लिए कोई नंबर तो है नहीं जिसका आप गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कर लोगे। तो जब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर चेंज करने का तरीका क्या है, x² के साथ a दिया हुआ है, इसमें से a को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x² प्लस b/ax और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इस a को भी उसी डायरेक्शन में भेज दो, तो 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा, और बचेगा आपके पास x² प्लस b/ax और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
परफेक्ट स्क्वायर बनाने का बहुत बढ़िया और आसान तरीका होता है, जो भी पहला टर्म दिया हो उसको लिख लीजिए, जो यहाँ पे साइन दिया हो उसको लगा दीजिए, और फिर इस x के आगे जो भी नंबर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो b/a है, अगर b/a को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b/2a, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर ये सेकेंड पार्ट जो भी मैंने लिखा होगा उसका स्क्वायर साथ में माइनस कर दीजिए, बस परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और फिर जो हमारा थर्ड टर्म था c/a लिख दीजिए, और ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर इन दोनों वैल्यू को मुझे उस डायरेक्शन में भेजना है, क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इनको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो बचेगा मेरे पास x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो b पे स्क्वायर है और 2a का स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का c/a। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा मेरे पास x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ रहा है 4a स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब अगर मैं यहां से पावर 2 हटाता हूं तो उस डायरेक्शन में इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि अगर स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरे डायरेक्शन से उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, यानी वर्गमूल। तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। लेकिन जब भी किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वो प्लस और माइनस दो चिन्हों के साथ आता है। अब x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a का वर्गमूल निकल सकता है, यानी स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो निकाल दीजिए। ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही उतार लीजिए। 4ac, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और a स्क्वायर का a हो गया। अब इस b/2a को दूसरी डायरेक्शन में भेज दीजिए और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा b/2a, और फिर प्लस माइनस तो लगा ही है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकली। अब यहां पे देखिए प्लस और माइनस है, यानी कि दो वैल्यू इसमें आ रही हैं, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, एक वैल्यू हो गई, और x इज इक्वल टू माइनस b/2a और माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दूसरी वैल्यू हो गई। ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं, अगर इनको आप इस इक्वेशन में पुट करिए, चाहो तो आप पुट करके देख सकते हो, तो ये इसको जीरो कर देंगी, इसीलिए इनको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी अगली एक्सरसाइज जब पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें इसकी एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी, और ये जो वैल्यू आएगी इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है यही वाली वैल्यू। तो जब चूंकि दोबारा पढ़ना है तो पहले से ही उसको तैयार करते हुए चलिए। तो जब मुझे दोनों इसके जीरो पता हो गए, दोनों शून्य पता हो गए, अब मुझे इनके शून्य का इसके जो ये नंबर हैं इनके साथ संबंध बताना है, रिलेशन बताना है कि किस रिलेशन से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उसके लिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए तो मैं इसको मिटा सकूं। यहां पे हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज आए हैं। पहला जीरो मेरे पास है x इज इक्वल टू माइनस b/2a और प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, और दूसरा जीरो हम लोगों ने निकाला है माइनस का b/2a और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये दोनों अलग अलग जीरो हैं, तो दोनों जब अलग अलग जीरो हैं तो इनको मैं अगर एक ही नाम दूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको मैं कोई नाम दे देता हूं, ये x1 जीरो है, ये x2 जीरो है, या इससे सबसे बढ़िया इनके लिए हम ग्रीक वर्ड यूज करते हैं। पहले जीरो के लिए अल्फा और दूसरे जीरो के लिए बीटा। अब इनका रिलेशन निकालने के लिए एक बार इनका हम पता करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों को का योग, हिंदी में बोलेंगे शून्यांकों का योग। तो इसके लिए इन दोनों को ऐड करो, तो माइनस का b/2a और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, और इसमें ऐड करना है माइनस b/2a और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 2b/2a, 2 और 2 कट गया, बचा माइनस का b/a। अब चेक कर लो b/a आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, b आपका क्या है, x का कोफिशिएंट, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ x, या हिंदी में बोलेंगे x का गुणांक। और a कहां से आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर x का गुणांक। और यही हमारा संबंध हो गया कि सम ऑफ जीरो जो होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो माइनस x के कोफिशिएंट और नीचे उसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होंगे। ये एक रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन इसके प्रोडक्ट के साथ आता है। दूसरा रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यांकों का गुणनफल। तो अगर इन दोनों का मैं गुणा कर दूं तो पहला मेरे पास है b/2a और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये पहला जीरो है। और दूसरा है माइनस b/2a और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप एक फार्मूला जानते हो कि x प्लस a और x माइनस a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। तो उस फार्मूले से ये बन जाएगा माइनस b/2a का स्क्वायर और माइनस इधर बनेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर समान है, तो इसको मैं नीचे एक ही उतार लेता हूं और ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, और माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4ac। ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 4ac/4a स्क्वायर। 4a कट गया, 4 से स्क्वायर कट गया, बचा c/a। अब आप इसको मिला लो, क्वेश्चन में कहां है, c आपका क्या आया, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, और दूसरा हमारे पास a फिर से वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो संबंध रिलेशन होते हैं जीरोस और उसके कोफिशिएंट यानी ए बी और सी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं। तो आपको बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।